नमस्कार दोस्तों, इस बार 2023 में जितने भी छात्र मैट्रिक में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी के कहानी और कविता सब चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को एकदम रट जाना, ठीक है, क्योंकि यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग पर बैठा लेना, 100% दोस्तों याद कर लेना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। एक बात हमेशा याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर और इनकी मृत्यु पूछा जा रहा है। तो मृत्यु हुई थी 1856 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो याद रखना वही है भीमराव अंबेडकर। इस के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर ही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका भी सी नंबर वाला ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलिन बिलोचन शर्मा की कौन सी कहानी है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, ठीक है, याद रखना। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला, सब लोग याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न आता है छात्रों, सेन साहब किस कहानी के पात्र है। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। बहादुर, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 20 के दांत। इन चारों में से किस कहानी के प्रमुख पात्र सेन साहब है। तो देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन, एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 के दांत का ही है। 20 के दांत, जिसमें मदन कासू के 20 के 2 दांत तोड़ डालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे के पाठ के लेखक है मैक्स मुलर और उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और किस सन में हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वो भाषण था, ठीक है, वो क्या था, इनका लिखा गया क्या था, भाषण एक था, ठीक है, यह एक भाषण विद्या लिखे थे, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। तो छठा का जो सही उत्तर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, संस्कृत होगा। एकदम याद रखना, 100% दोस्तों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो छोटी बेटी ने यह प्रश्न पूछा, ठीक है, मतलब कि लेखक के समक्ष, बूढ़े लेखक के समक्ष यह प्रश्न छोटी बेटी ने ही पूछा था। अगला क्वेश्चन, नाखून मनुष्य का क्या है। तो आधुनिक हथियार या फिर मध्यकालीन या फिर प्राचीनतम। प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना। तो नाखून जो है ना वो मनुष्य का पुराना, मतलब कि बहुत ही पुराना हथियार था। पहले नाखून यानी कि नख के मदद से ही मनुष्य अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, यानी कि नाखून के मदद से ही वो अपने सारे काम करते थे। लेकिन इस समय देखो तो जिस काम से वो अपना काम पूरा करते थे उसी को आज बार बार काट रहे हैं। तो यही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बहुत ही अच्छा पाठ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा और 9 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, देवनागरी लिपि। क्या होगा, देवनागरी लिपि, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिए। तो पहले फटाफट और वीडियो को लाइक करके चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली इस पर लाइव क्लास चलेगा आप सभी का। और एकदम इस बार दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का एकदम पूरा धुआंधार ऑब्जेक्टिव 400+ का टारगेट रहेगा पहले ही से ही आप सभी का, ठीक है। और पूरा नोट्स आप लोग लेकर एकदम याद कर लीजिएगा, पहले से ही नोट्स हम तैयार कर रहे हैं और कुछ दिन में तैयार हो जाएगा तो आप सभी को हम देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नोट्स के लिए, ठीक है, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजवानी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था, यह क्वेश्चन पाठ के बीचों बीच से पूछा गया। तो ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा, क्या होगा, ब्राह्मी लिपि, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो देखिए बहादुर बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही उसका दिल जो था ना बहुत ही छोटा दिल था, मतलब कि बहुत ही नेक इंसान था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, वो भी अपनी माँ के मार के कारण। ठीक है, वो बंगाल से सॉरी नेपाल से भाग कर आया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो ये देखिए ये भी वो बहादुर पार्ट का ही क्वेश्चन है। तो 11 रुपये रिश्तेदार की पत्नी के खो गए थे और उसी 11 रुपये के कारण बहादुर को नौकरी से निकाला गया था। बहुत मार पड़ी थी, डांट पड़ी थी, ठीक है। और वो झूठा मतलब कि उस पर आरोप लगाया गया था, रिश्तेदार की पत्नी के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया था कि 11 रुपये मेरा खोया है तो बहादुर ही लिया है, क्योंकि वो घर का नौकर है तो नौकर ही चोरी चपाती कर सकता है। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि बहादुर बहुत ही नेक इंसान था, वो ईमानदारी से काम करता था, एक भी उसके अंदर लालच की संभावना ही नहीं थी, ठीक है। तो आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों की नकल कर लिखा गया जो साहित्य होता है ना वो अधम होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर का अधम होता है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा सी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस वर्ष में मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो देखिए 27 साल के उम्र में मिला था और उनकी मृत्यु 54 साल के उम्र में ही हो गई थी। शायद उनका जन्म 1938 में शायद हुआ था, ऐसे ही आसपास हुआ था, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिनयों में जो लेखक थे वो कितनी कविताएं लिखी थी? तो 35, कितना? 35 यानी कि 35 कविताएं लिखी थी। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो कहानी तो है लेकिन किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार की? तो वह एक सामाजिक कहानी यानी कि पारिवारिक समझ लो, सामाजिक, ठीक है। समाज के लोगों के द्वारा यह कहानी है, ठीक है, बनाया गया है। अब देखो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का जो नाम था वो क्या था? तो सादिक हुसैन था। क्या था? सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति जो है वो किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न समृद्धियों के सामंजस्य का प्रतीक होता है। आंसर क्या होगा? आंसर 18 का ये डी नंबर वाला होगा। क्या होगा? 100% आंसर डी नंबर होगा 18 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, वो भी किसके अनुसार? तो गुरु नानक के अनुसार राम नाम के जो जप नहीं करता है, गुरु नानक का कहना है उसका जीवन व्यर्थ जाता है, उसका जन्म जो है वो व्यर्थ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है। आंसर 100% क्या होगा? ए नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI या फिर किसी सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दूंगा। और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।